भगवान की लीलाओं में जब हमारा मन उत्साहित हो, मन में ये उमंग रहे कि हमने कथा श्रवण करनी है, तो समझ लेना साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे हृदय पटल पर विद्यमान हो जाते हैं। और इस कथा को श्रवण करने के लिए बाबा तुलसी ने तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, राम कथा के, कृष्ण कथा के तेहि अधिकारी, जिन्हि संत संगति अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिन्हि संत संगति अति प्यारी। संगति अति प्यारी। कृष्ण कथा के तेहि अधिकारी, कृष्ण कथा के तेहि अधिकारी, जिन्हि संत संगत अति प्यारी। जिन्हि संत संगत अति प्यारी। राम कथा और कृष्ण कथा के वही अधिकारी हैं जिन्हें संत महापुरुषों की संगत, संत महापुरुषों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त होता है, और जो संत महापुरुषों से अतिशय प्रेम करते हैं, कहते हैं वही भगवान की कथा के अधिकारी हैं। और कितना सुंदर ये पावन क्षेत्र है। साक्षात लक्ष्मण जी ने इस भूमि पर साधना करी है, तपस्या करी। 210 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज इस पवित्र भूमि में रहे। इसीलिए इस पवित्र भूमि का नाम तपोवन लक्ष्मण झूला नाम प्रसिद्ध हुआ है। और इस पवित्र भूमि में, क्योंकि भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हम किस भूमि पर बैठे हैं उस भूमि का भी अपना प्रभाव होता है। और इस भूमि की पवित्रता, इस भूमि की विशुद्धता आज आप सब लोग चिंतन करें, मनन करें। ये भूमि हमें सब कुछ देती है, क्या कुछ नहीं दिया है, सब कुछ दिया। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहां पर अभी भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो या न हो, लेकिन संत महापुरुष अभी भी, हमारे ऋषि मुनि इस पवित्र तपोभूमि पर बैठ करके साधना कर रहे हैं। उन संत महापुरुषों को देखने के लिए, उनकी जो दिव्य छटा है उसका दर्शन करने के लिए हमारी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और ये दिव्य दृष्टि हमें भगवान की कथाओं से ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि मन और बुद्धि, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इनको अगर हमने सकारात्मक रूप में लगा दिया तो ये भगवान की ओर जाती है। और नकारात्मकता अगर हमारी बुद्धि और मन में बैठ गई तो अगर हम सही मार्ग पर भी चल रहे होंगे तो मार्ग गलत हो जाता है। ऐसी ये भगवान की अनन्य कृपा है। तो आइए चलते हैं उस नैमिषारण्य की ओर, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि विद्यमान हैं और बहुत अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा का जो महात्म्य है वो श्रवण कराया है। आप लोगों ने कल भागवत जी का परिचय श्रवण करा, और अब सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, बोले राजन, जब श्रीमद् भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने विश्राम करी, तो उसी क्षण वहां पर भगवान नारायण प्रभु भी विराजमान हुए। और नारायण प्रभु ही नहीं कि प्रहलाद स्थान धारी तरल गति तया, चौदवा काश्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया,
राग करता अर्जुनो भू। इंद्रोन्वादिन मृदंगम जय जय शुकरः कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया राग करता अर्जुनो भू। बोले जब उस भूमि जहां पर भागवत की कथा हो रही थी, बोले प्रहलाद जी वहां पर पहुंचे हैं, उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी कांसे की थाली बजा रहे हैं, देवर्षि नारद आए हैं, देवर्षि नारद बीणा बजा रहे हैं, और महाराज जो अर्जुन इत्यादि हैं राग आलाप रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और महाराज जो सनद कुमार हैं वो जय जयकार कर रहे हैं। सभी देवता वहां पर पहुंचे हैं, संत महापुरुष पहुंचे हैं, और आज सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि इन समस्त ऋषियों के साथ स्वयं आज भक्ति मैया नृत्य करती है, और भक्ति मैया ही नहीं बोले साक्षात नारायण प्रभु भी आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और इस अद्भुत दृश्य को जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देखा, और नारद जी ने जब इस अद्भुत दृश्य को देखा, तो आज नारद जी समझ गए कि ये जो भागवत की कथा है ये अमृत कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो इस कथा का पान करता है, रसपान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा आज सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई है। यहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा का जो महात्म्य है वो विश्राम होता है।